और केमिस्ट्री यह हमारा पहला क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ भोपाल के 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या होगा। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट और चौथा क्या है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? उसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि आपके पहले ही आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में क्या होता है 60 से 70% क्या होता है रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको वहां पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो रासायनिक दृश्य से क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा है सोडियम फास्फेट और चौथा क्या सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो रासायनिक दृश्य से क्या होता है, यह क्या होता है? यह एक सोडियम फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है। यह क्वेश्चन यार लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सल्फर और चौथा क्या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है, यानी कौन सा तत्व होता है? वह हाइड्रोजन तत्व हम सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोजन पराक्साइड, तीसरा है भारी जल और चौथा क्या है सिरके का अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? वह हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी जो 26 फरवरी को आर्मी एनए का एग्जाम लगा तो उसमें 78 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। ये सारे जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही नोट्स लेके वो तैयारी कर रहे थे। दोस्तों अगर आपने ये नोट्स ले रखे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। आप एग्जाम में ये मान चलना कि 38 से 42 क्वेश्चन आपको उसी नोट्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1-1000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिल्चर के 2016 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा है लोहा और चौथा क्या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। और यह क्वेश्चन यारो बनारस के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है सिल्वर कार्बन और फास्फोरस और दूसरा है सल्फर चारकोल और सोरा, तीसरा है सल्फर रेत पोटेशियम और चारकोल और चौथा क्या, सल्फर चारकोल कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो यह किसका मिश्रण होता है? यह सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दिल्ली कैंट के 2015 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 18 और चौथा है क्या, शून्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन निकालते हैं किससे? परमाणु भार में आप परमाणु क्रमांक घटा देंगे, वहां से हमारा क्या निकल आता है? वहां से हमारा प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह निकल के आ जाती है। यानी अगर हम 12 माइनस 6 करेंगे, यहाँ से हमारा 6 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2017 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा क्या? फोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है? वह न्यूट्रॉनों के भिन्न संख्या के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 106 तत्व की खोज किसने की थी? और यह क्वेश्चन यारो सिल्चर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है सीबॉर्ग, तीसरा है लॉरेंस और चौथा क्या है? कुर्टसटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वह की थी सीबॉर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा है डी ब्लॉक, तीसरा है पी ब्लॉक और चौथा क्या? एफ ब्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगी? यह हमें हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह यह बनता है। यानी जब वह हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है? यह हमसे पूछा जा रहा है। और यह क्वेश्चन हमारा एरो अमेठी के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला है हमारा ऋणात्मक हीलियन आयन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है अल्फा कण और चौथा है क्या? धनात्मक हीलियन आयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो अब यह बनता है, तो क्या बनता है? उस समय बनता है एक धनात्मक हीलियम आयन बनता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कार्बन, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है नियोन और चौथा है क्या? आर्गन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? वह दर्शाता है हमारा जो बोरान होता है, ये अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी क्या करेंगे, 1 अप्रैल से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसमें क्या करेंगे, सभी जो चैप्टर होते हैं, आपके जितने भी चैप्टर आपके दिए हैं, जो आपके आर्मी एनएस एग्जाम सिलेबस में आते हैं, सभी के एक मैराथन क्लास कराएंगे, जिससे कि आपको एक टॉपिक एक दिन में पूरा कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको पूरी क्लासों की वीडियो मिलती रहे वहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा FeCO3, दूसरा हमारा Fe2O3, तीसरा हमारा FePO4 और चौथा क्या? FeS। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? किसमें लौह अयस्क की बहुलता होती है? वह होती है हमारी Fe2O3 में लौह अयस्क की क्या होती है? बहुलता होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेंडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा He, दूसरा Ha, तीसरा N2 और चौथा क्या है? O2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? कौन सी आती है? वह आती है हमारी HA गैस आती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पीतल, तीसरा है वायु और चौथा है क्या, इस्पात। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक्स एग्जाम में पूछे गए हैं। आप भी ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं, और तीसरा क्या बड़ी आंत द्वारा, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, किसके माध्यम से होती है, वह होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सूत्र कणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। और यह क्वेश्चन यारो सिलचर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है वसा संश्लेषण, और तीसरा प्रकाश संश्लेषण, और चौथा क्या कोशिकीय शोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूत्र कणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है, किसका केंद्र होती है, यह होती है कोशिकीय शोषण का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फास्फोलिपिड, और दूसरा हमारा लिप्रोप्रोटीन, और तीसरा हमारा फास्फोलिप्रोप्रोटीन, और चौथा क्या है फास्फोप्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, यह बनी होती है हमारा फास्फोलिपिड झिल्ली की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ पिथौरागढ़ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका कला, तीसरा है हमारा जाइलेम की द्वितीयक भित्ति, और चौथा क्या हमारा कीटों की शरीर भित्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो किसका मुख्य घटक होता है, यह कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका, दूसरा है ऊतक, तीसरा अंग, और चौथा क्या तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक क्या होता है, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है केंद्रक को, दूसरा है हमारा आरएनए को, तीसरा है एमआरएनए को, और चौथा क्या है डीएनए को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है डीएनए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अति परासरणी दाबी घोल में, दूसरा हमारा अल्प परासरणी दाबी घोल में, और तीसरा है सम परासरणी दाबी घोल में, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ता है सम परासरणी दाबी घोल में रखने पे उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ईस्ट, दूसरा हमारा एसिटोबुलेरिया, तीसरा हमारा एसिटोबैक्टर, और चौथा क्या अमीबा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, वह होता है अमीबा, सबसे बड़ा जीव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कोशिका ग्रसनी, दूसरा हमारा कोशिका मुक्त, तीसरा हमारा साइटोपाइज और चौथा क्या है क्रिप्टोस्फेयर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है साइटोपाइज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी आर्मी एनिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या क्या होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एक, दूसरा दो, तीसरा अनेक और चौथा क्या शून्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती वह शून्य होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको लेना चाहिए। और यह क्वेश्चन यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है क्या सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज को लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है गाल्जी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हमारा राइबोसोम और चौथा क्या है अंतःवी जालिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए कहाँ मिलता है? वह मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम और तीसरा हमारा डिक्टोसोम्स और चौथा है क्या हमारा फोगोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वह बोला जाता है लाइसोसोम को आत्मघाती बैग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? और यह क्वेश्चन यारो रांची के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है कवक और चौथा है क्या पौधे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता? वह जो वायरस होता है या कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अंबाला के 2017 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वसामय ऊतक, दूसरा है सहंत अष्ट और तीसरा हमारा हृदय मांसपेशी और चौथा क्या हमारा एरियोलर ऊतक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? वह जो हमारा हृदय मांसपेशी है, यह संयोजी ऊतक नहीं होता है। और जो हमारा वसामय ऊतक है यह भी संयोजी होता है, सहंत अष्ट होता है यह भी संयोजी होता है और एरियोलर ऊतक जो है यह भी संयोजी ऊतक होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये संयोजी ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपका फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक्स एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सोनार अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आसाम के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है हमारा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा है डॉक्टरों द्वारा और तीसरा है इंजीनियरों द्वारा और चौथा है नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सोनार अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? वह लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिल्चर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ता है, दूसरा अपरिवर्तित रहता है, तीसरा है घटता है, और चौथा क्या है, बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ जो गलनांक होता है वह क्या हो जाएगा? वह घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिल्चर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है बढ़ता है, दूसरा अपरिवर्तित रहता है, और तीसरा है घटता है, और चौथा क्या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो बर्फ गलनांक होता है वह क्या होता है? घटता है, यानी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 33 आया था। इसमें हमसे पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा क्वांटम सिद्धांत, दूसरा हमारा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, और तीसरा क्या ऊर्जा का क्षेत्र निहित सिद्धांत, और चौथा क्या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? किसका निष्कर्ष हो जाएगा? यह हो जाएगा सापेक्षता का समान सिद्धांत का निष्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा वैद्युत बल, दूसरा है गुरुत्वीय बल, और तीसरा है हमारा नाभिकीय बल, और चौथा क्या चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? जो हमारा नाभिकीय बल होता है, यह प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बरेली के 2013 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रबड़, दूसरा हमारा गीली मिट्टी, तीसरा है स्टील, और चौथा क्या है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? जो हमारा स्टील होता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैथ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। आप यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। आप वहाँ जो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसानी से कर लेंगे वहाँ के। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो बताइए कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2014 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो वैल्यू दी जा रही है सबसे पहले वो वैल्यू हम लिख लेंगे। इसमें चाल कितनी दी जा रही हुआ दी जा रही 180 किलोमीटर प्रति घंटा दी जा रही है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में इसे बदलो। तो मीटर पर सेकंड क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसे। 18 से काटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 गुणे हम 5 करेंगे, यानी 10 गुणे 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। यानी हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 हो तो बताइए कि वह संख्या कितनी है। और यह क्वेश्चन हमारे यार लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो मान लो एक संख्या मान लिया, हम संख्या मान लिया हमने एक्स का, एक 60%, यानी इसका जो 60% है 60/100 कर देंगे। और का 3/5वां भाग, यानी इसका 3/5वां भाग 3/5 बराबर है किसके, 36 के। अब यहाँ पे केवल जो हमारा एक्स है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे हम, 6 से इसे काटेंगे, 6 36 हो जाएगा।
3 से काटो, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 गुणे 5 करेंगे 50 हो गया। अब इसे इससे गुणा हो जाएगा, यानी 50 गुणे 2 करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 50 गुणे से हम 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। यानी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी आ जाएगी? वो संख्या हमारी 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते हैं ना, आपके एनएक एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो, तो बताइए कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछे गए थे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू लिख लेंगे, और जो पूछा जा रहा है उसे हम निकाल लेंगे। और सबसे पहले दिया क्या जा रहा है, जो हमारा 30% है, 30% अगर हम अंकों में लिखें कैसे लिखते हैं, यानी 30% का अंक करेंगे, यानी 30/100 हो जाएगा। जीरो जीरो काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा? यह हो गया हमारा 3/10 हो गया। यानी जो हमारा कित परसेंट चेंज किया, कितना होगा? 3/10 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। और इसमें अब दिया क्या जा रहा है? इसमें दिया जा रहा है यदि 6 वर्ष के लिए साधारण जो ब्याज है मूल राशि का 30%, यानी मूल राशि है कितनी हमारी, जो हमारा मूलधन मान लो 10 हो गया, ब्याज कितना हो गया मूल राशि का 3%, 30%, तो मूल राशि का 30% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बराबर बराबर समय कितना दिया जा रहा है? समय दिया जा रहा है हमारा 6 वर्ष। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे दर, और बटे क्या कर देंगे? 100। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अपना दर जो यहाँ से निकाल लेंगे। अब जीरो से जीरो कट जाएगा ये हमारा, ये से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ गया। यानी जो हमारा दर आया, दर कितना निकाल लिया हमने? दर निकाल लिया, हमने निकाल लिया 5% निकाल लिया। अब इसके आगे हमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि यह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। मूल राशि था कितना हमारा? मूल राशि 10 थी हमारी, और ये 10 जो हमारा ब्याज भी हमारा कितना हो जाए? बराबर हो जाए, 10 हो जाए। और हमें निकाल कर कितने वर्ष बाद हमसे निकाल रहा है, समय हमसे पूछा जा रहा है, और दर कितना निकाला? दर हमने निकाला था 5% निकाला था। अब बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ से केवल हमें जो समय यानी टी की वैल्यू हम निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जीरो से जीरो काट देंगे, इधर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी हमारे यहाँ समय कितना निकल के आ जाएगा? समय निकल के आ जाएगा 20 वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 पाइप टैंकर को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो पिथौरा करके 2015 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व कर, मान लो एक नल ये हो गया, एक नल दूसरा नल हमारा ये हो गया, यानी ये भरता है 20 मिनट में भरता है, ये भरता है 30 मिनट। इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? वो आता है हमारा 60 आता है। और जो 20 को अगर हम 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 30 को अगर हम 60 से भाग करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो हमारा पहला नल है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, और जो दूसरा नल है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों खोल दिया जाए, दोनों को खोल देंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, तो 1 मिनट कितना पानी भरेंगे? वो 5 लीटर पानी भरते हैं। और हमें टोटल पानी भरना है कितना है? टोटल पानी भरना है 7 लीटर पानी भरना है। अब मान लो क्या करेंगे? 5 से कर दो सिंपल से, इसे भाग, इसे काटेंगे, कितना आ जाए? 5 के 5, 5 दूना 10। यानी कि दोनों हम नल को खोल देते हैं तो 7 लीटर पानी भरने में कितना समय लेते हैं? 12 मिनट का समय लेते हैं। यानी कितना समय लेंगे? वो 12 मिनट का समय लेते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज में 3 कोणों का जोड़ कितना होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2015 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व होगा? ये तो हमें पता ही है, हमारा त्रिभुज होता है, इसमें जो हमारे 3 कोण होते हैं, इन तीनों का कोणों का जो योगफल होता है कितने बराबर होता है? वो 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपकी आर्मी एनए के एग्जाम में जीके के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है नेपाल, दूसरा है कनाडा, तीसरा है बांग्लादेश, और चौथा क्या? श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान रचयिता थे? किस देश के हो जाएंगे? ये बांग्लादेश के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो रांची के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है हमारा गोल्फ, दूसरा है पोलो, तीसरा है बास्केटबॉल, और चौथा क्या है? ब्रिज। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह ब्रिज जो हमारा खेल होता है इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, और यह क्वेश्चन यारो अंबाला के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा अति उत्पादन, दूसरा है मंदी, तीसरा है कीमत विभेद और चौथा क्या मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? यह कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो किसे बताया? यह बताया उन्होंने संविधानिक उपचारों का अधिकार होता है। यह ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? और यह क्वेश्चन है यारो भोपाल के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है मणिपुर, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है सिक्किम और चौथा क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा मणिपुर राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि नमक कानून का उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? और यह क्वेश्चन यारो अमेठी के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिया गया? पहला है हमारा असहयोग आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा का उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलिए जाना है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? और यह क्वेश्चन यारो अंबाला के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा क्या? कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और ये जो 3 क्वेश्चन आपको आगे कराने वाला, ये सारे क्वेश्चन आपको लखनऊ एआरओ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष और तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है क्या? 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने का वर्ष का हो जाएगा? वह हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? और यह भी क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा सर्वोच्च ईश्वर, दूसरा है सूफियों का गुरु और तीसरा है सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ और चौथा क्या? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूफी परंपरा में पीर से आशय क्या होता है? पीर से आशय क्या हो जाएगा? वह होता है सूफियों का गुरु। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें पूछा जा रहा है 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन सा? यह भी क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मार्को पोलो, दूसरा है निकालो कॉन्टी और तीसरा हमारा अथनेसियस निकेतिन और चौथा का इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो यात्री कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा अथनेसियस निकेतिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी जो टोटल आपको 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि आर्मी एग्जाम में क्या होता है सबसे रिपीटेड क्वेश्चन आता है वहाँ पे। ये मान चलिएगा 50 से 60% आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके आर्मी एनएक एग्जाम में।
और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।